हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के फिफ्थ पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे यूलर्स नंबर के बारे में, जिसको आप लोग ई से रिप्रेजेंट करते हो। यूजुअली मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के अंदर हम इस चीज का काफी ज्यादा यूज करते हैं और मन में क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि ये जो नंबर है आपका ई इज इक्वल टू 2.718281 डॉट 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 डॉट, ये एक इरेशनल नंबर है, ये आया कहां से है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इसकी डिस्कवरी को। और ये काफी मजेदार चीज है और ये आपके फाइनेंस की दुनिया से भी जुड़ा हुआ है। मींस आपको इसकी डिस्कवरी जो मिलेगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से मिलेगी, और इसी से आपके आगे चल के कैलकुलस के अंदर जो फॉर्मूलाज बने हैं, लिमिट के जो 1 + x रेस टू द पावर 1/x है, वो फॉर्मूला कैसे आया, उसका बेस भी आपको यहां पर समझ आ जाएगा। और कैलकुलस जब आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। तो चलो इसको हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, यहां पर ये जो यूलर्स नंबर है, ठीक है, ये है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। और हर चीज के पीछे ना एक हिस्ट्री होती है, और हिस्ट्री में ना किसी एक इंसान ने उस चीज के ऊपर शोध किया होता है या उसके बारे में सोचा होता है। मैथमेटिकली वो उस परिस्थिति से कम्युनिकेट कर रहा होता है, और नेचर आपको इन रिटर्न और ज्यादा मैथमेटिकल नॉलेज के साथ आपको रिवॉर्ड करती है, आपको गिफ्ट देती है और ज्यादा नॉलेज का। तो यहां पर ना इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये बेसिकली हम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आप किसी को एक मनी उधार देते हो और कहते हो कि उसमें दो प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि जितने रुपए आपने उधार दिए हैं उतने रुपए पर आप इंटरेस्ट लगाओगे, चाहे वो 1 साल के लिए रखे, 2 साल के लिए रखे, 3 साल के लिए रखे। लेकिन दूसरा परिस्थिति यह आता है कि आपने मान लो किसी को 100 रुपए उधार दिए और बोला कि मैं 10% का इंटरेस्ट लूंगा इस पे, लेकिन कंपाउंडिंग। अब वो क्या होगा, 1 साल में आपके लिए वो अमाउंट हो जाएगा 110 रुपए। तो नेक्स्ट ईयर के लिए अगर वो उसको आपको रिटर्न नहीं करता है तो आप 100 रुपए पर इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, बल्कि आप 110 रुपए पर इंटरेस्ट लगाओगे। और यही है आपका कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। यही आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सिंपल है, तो हम इसका फटाफट इसका फॉर्मूला बना लेते हैं नेचर से कम्युनिकेट करके, और फिर उस फॉर्मूले की परिस्थिति को समझते हैं और देखते हैं हमें क्या जानने को मिलता है। यहां पर आपने जो अमाउंट एज अ उधार दिया, ठीक है, उसको आपने पी अमाउंट बोला, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट नाम है बस ये, ठीक है। पी अमाउंट आपने उधार दिया और आपने कहा कि यार मैं यहां पर आपसे लेट से R% का इंटरेस्ट लूंगा, R% का इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। कंपाउंडिंग, आप यहां पर कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट लोगे, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट बनेगा फर्स्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद, उस पैसों पर भी आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। पहले पीरियड में आपने पी अमाउंट दिया, ठीक है। आप यहां पर देखना आफ्टर 1 पीरियड, ठीक है, आफ्टर 1 पीरियड ये अमाउंट कितना हो जाएगा, सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट का R%, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का R%, जो कि R% क्या होगा कि भाई R/100 मल्टीप्लाई P। अब ये कैसे आया, कम्युनिकेट करते हैं भाई। 100 रुपए का अगर आपको 10% निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, 10/100, तो ये आएगा आपका 10 रुपीज। अगर आपको 5% निकालना है तो सिंपली 5/100, और यहां पर आएगा 5 रुपीज। अगर आपको R% निकालना है तो R/100, यानी कि यहां पर आ जाएगा R रुपीज। और यहां पर सिर्फ 100 नहीं, आप यहां पर 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। तो सिंपली आपको अगर किसी का परसेंटेज निकालना है तो R/100, और ये हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। यहां पर इस अमाउंट का R% निकालना है तो RP/100 आपका अमाउंट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा RP/100, सिंपल। तो ये कब है, आफ्टर 1 पीरियड, एक पीरियड के बाद आपका अमाउंट इतना हो जाएगा, और नेक्स्ट पीरियड में ये जो अमाउंट है आप इस पर इंटरेस्ट चार्ज करोगे। तो इट मींस सेकंड पीरियड में क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड में देखते हैं हम लोग, सेकंड पीरियड में क्या होगा, P प्लस RP अपॉन में 100, P प्लस RP अपॉन में 100, ठीक है, प्लस ये अमाउंट है, और इसी अमाउंट का आपको R% निकालना है, यानी कि R/100 मल्टीप्लाई अमाउंट क्या है, ये है, यानी कि P प्लस RP/100, ठीक है। अब यहां P बहुत बार दिख रहा है, तो यहां पर मजेदार चीज हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां से अगर मैं P कॉमन लेता हूं, 1 + R/100, प्लस यहां से भी मैं P कॉमन लेता हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने P कॉमन लिया और R/100 तो बाहर ही है, PR/100 मल्टीप्लाई 1 + R/100, ठीक है। और अब आप जो चीज नोटिस करोगे, ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में नोटिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज को नोटिस करो, अब ये तो मल्टीप्लाइड में ही है, ये पूरा का पूरा यहां पर कॉमन है, और इसी कॉमन चीज को आप क्या करो, बाहर ले आओ और देखो आपको क्या मिलता है, P।
1 प्लस आर बाई 100 आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहां क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाएंगे हम, 1 प्लस यहां पर क्या बचेगा, आर बाई 100 बचेगा। और अब ये प्रोडक्ट में है और सेम टू सेम है, तो इट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द होल स्क्वायर, टू द होल स्क्वायर। और अब देखो यहां पर हो गया मेरे पास सेकंड पीरियड के बाद जो अमाउंट होगा वो ये होगा। अब चलता हूं मैं थर्ड पीरियड पे, यानी थर्ड टेन्योर स्टार्ट हो गया इंटरेस्ट का, तो ये मेरा अमाउंट बन गया है। लेट से मैं इस अमाउंट को ए लिख लेता हूं, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन आसान करने के लिए मैंने इसको ए लिख लिया। अब थर्ड टेन्योर में क्या होगा, आपका ए अमाउंट बन चुका है, उस पे आपको वो रिटर्न कितना करेगा, वो करेगा आर बाई 100 ऑफ ए। तो ये क्या बन गया, ए मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100। और ए क्या है, ए आपका ये रहा, तो ये बना पी 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100। एंड सी ये अगेन सेम है, तो यहां से मैं इसको हटाता हूं और पावर में लिख देता हूं 3। तो इट मींस हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया, ठीक है। और देखो कितना आसान था, ऑल यू हैव टू डू इज कम्युनिकेट विद नेचर, दैट्स इट, आपका काम हो जाता है। तो देखो जब 2 पीरियड हुए थे तो यहां पर फॉर्मूला देखो, थर्ड पीरियड में फॉर्मूला देखो, और फर्स्ट पीरियड में जो फॉर्मूला था उसको देखो, तो आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करोगे, वो क्या था, फर्स्ट पीरियड के बाद जो फाइनल अमाउंट था इंटरेस्ट के साथ वो था पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 1। सेकेंड पीरियड में क्या है 2, थर्ड पीरियड में क्या है 3। तो एन पीरियड्स के बाद वो क्या होगा, सिंपली हम यहां पर फॉर्मूले को डिस्कवर कर चुके हैं। और वो फॉर्मूला क्या निकल कर आया कि भाई फाइनल अमाउंट जो आप आफ्टर एन पीरियड्स लोगे, दैट अमाउंट विल बी पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन में 100 टू द होल पावर एन। ये हो गया कब, आफ्टर एन पीरियड्स, आफ्टर एन पीरियड्स ये आपका फाइनल अमाउंट वो आपको देगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। सो ये बन गया आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं, फाइनल अमाउंट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें से p माइनस कर दो, इसमें से p माइनस कर दो, जो अमाउंट आपका टोटल है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दो, तो ये आपने इंटरेस्ट गेन किया है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें पीरियड्स को समझना होगा बस, और उसके बाद आपकी डिस्कवरी के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पीरियड्स क्या है भाई, ये वो पीरियड है कि मैंने कहा कि मैं आप पे जैसे आर परसेंटेज का इंटरेस्ट लगा रहा हूं, उसकी जगह मैं कहता हूं कि मैं इस तरह से बोलता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं आप पे 3% का इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है, ईयरली, ठीक है। कैसे लगाया मैंने, ईयरली। तो यहां पर जो एन की वैल्यूज होंगी वो 1 2 3 कैसे होंगी, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि मैं 3% का इंटरेस्ट लगाऊंगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, ठीक है, तो यहां पर एन की वैल्यूज कैसे होंगी, हाफ ईयर आपका एन की वैल्यू 1 होगी, अनदर हाफ ईयर में एन की वैल्यू 2 होगी, उसके अनदर हाफ ईयर में एन की वैल्यू 3, उसके अनदर हाफ ईयर में एन की वैल्यू 4। तो यहां जहां 2 साल में, फर्स्ट केस में 2 साल में एन की वैल्यू 1 और 2 ही होगी, वहां यहां पर एन की वैल्यू 2 साल में हो जाएगी 1 2 3 4, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको मंथली कर दूं तो एक साल में एन की वैल्यू कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 12 तक, दो और 2 साल में कितनी जाएगी, 1 से लेकर 24 तक, एज सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको डेली कर दूं तो एक साल में एन की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 365 तक, और 2 साल में 365 का डबल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर एन को समझना था, एन हमने समझ लिया। अब हम लोग यहां पर अपने फर्दर कंपाउंड इंटरेस्ट की नॉलेज हमें आ चुकी है, जिसमें हम हर चीज को जानते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जो फाइनल अमाउंट है, ठीक है, उसमें ये पी की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, और उसमें ये आर क्या है, कितने परसेंट पर आप इंटरेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, और उसमें ये एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, और पीरियड्स आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ परसेंटेज के लिए, कैसे कि भाई मैं इंटरेस्ट लूंगा आपसे इस पीरियड ऑफ टाइम पर, मतलब पीरियड ऑफ टाइम आपने फिक्स किया, या तो ईयरली लूंगा, या हाफ ईयरली लूंगा, या मंथली लूंगा, या डेली लूंगा, या आवरली लूंगा, या सेकंड के हिसाब से लूंगा, ये मर्जी हमारी होती है। हालांकि मोस्ट केस में ये ईयरली या हाफ ईयरली ही होता है रियल लाइफ में जब कोई उधार लेता है, लेकिन मैथमेटिक्स की दुनिया में आप इसको हर सेकंड पर भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो एक फॉर्मूला बन गया है। अब इसी पे ना एक मैथमेटिशियन ने सोचना स्टार्ट किया, और वो मैथमेटिशियन आपके नाम से ही समझ गए होंगे, यूलर थे वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार मैं एक इंसान को ना 1 रुपए उधार देता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, और मैं उस पर 100% का, पॉइंट को समझना, मैंने यहां रेट कितना लिया, आर परसेंटेज क्या है मेरे पास 100%, 100% के इंटरेस्ट पे मैं उससे पैसा वापस लूंगा, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। कब लूंगा, आफ्टर 1 ईयर मैं उससे क्या करूंगा, 100% के इंटरेस्ट पे पैसा लूंगा, ठीक है। सो आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये जो अमाउंट है 1 रुपीज का, ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर परसेंटेज कितना है आपका 100 है, ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन की वैल्यू यहां क्या होगी, अगर ईयरली ये परसेंटेज लगाया गया है तो एन की वैल्यू 1 होगी, और फाइनल अमाउंट जो बना आपके पास 1
ये देखो ये 1 बन जाएगा, 1 + 1 2 होता है और फाइनली ये 2। और ये लॉजिकल आंसर है कि भाई 1 रुपए दिया है, 100% का इंटरेस्ट लगाया है, तो 1 साल बाद वो 2 रुपए बन जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना होगा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर को ले लेते हैं साथ में। उप्स, यहाँ पर तो बैटरी लो है इसकी, दूसरा फोन उठाते हैं। चलो, इसमें चार्ज है। ठीक है, सो 1 ईयर पे हमने यहाँ पर 1% का 1 ईयर पे हमने 100% का इंटरेस्ट लगाया। देखो हमारे पास रिजल्ट ये आया। अब उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, चलो शोध करते हैं थोड़ा सा, कि ये जो मेरा आर परसेंटेज है ना, इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50% कर देता हूं। ठीक है, उन्होंने सोचा, लेकिन अब टेन्योर जो है ना, वो 1 साल का नहीं, आपका जो पीरियड्स है वो 1 ईयर का नहीं, हाफ ईयरली कर देता हूं मैं। ठीक है, तो 1 साल बाद मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो भाई यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 1 रुपए। ठीक है, 1 प्लस परसेंटेज कितना है आपका 50, तो यहां डिवाइड बाई 100 करोगे, और 1 साल बाद आप अमाउंट देख रहे हो, तो यहां पावर क्या हो जाएगी 1 साल में। अगर आप यहां पे हाफ ईयरली कर रहे हो तो एन की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 2 होगी आफ्टर 1 ईयर। ये बन जाएगा, देखो आपके पास 1/2। ठीक है, 2 + 1 आपका 3/2, यानी कि 1.5 का स्क्वायर, जो कि बनता है 2.25 रुपीज। और अब उन्होंने देखा कि यार इस तरह से मैंने पहले से ज्यादा अमाउंट अर्निंग करी है। अब उन्होंने सोचा, क्या इस तरह से अगर मैं टेन्योर्स को बढ़ाता रहूं, ठीक है, तो क्या मुझे और ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब वो इस चीज को खोजना स्टार्ट करने लगे। तो अब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया, नेक्स्ट स्टेप उन्होंने ये उठाया कि भाई आर परसेंटेज जो है ना, इसको क्वार्टरली कर देते हैं। एक क्वार्टर आपका 3 महीने के बराबर होता है, तो 1 साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे, 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे। तो इन्होंने इसको 25% कर दिया, और एन की वैल्यू कहां तक जाएगी आफ्टर 1 ईयर, 4 पर जाएगी। और अब देखो 1 रुपए दिया, 1 प्लस ये आपका परसेंटेज कितना है 25/100 टू द होल पावर 4, और ये बन जाएगा 1/4, यानी कि 5/4। तो 5/4 टू द होल पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा। और इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, क्योंकि आगे अब और ज्यादा यूज होने वाला है। और अब देखना यहां पर मैजिक। भाई यहां पर हम लेते हैं 5/4। ठीक है, अब टू द होल पावर, आपका कितना है 4 है, और आंसर है 2.4414। ठीक है, 2.4414, यानी कि अब उससे भी ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ हम नोटिस करेंगे कि जब 1 से हाफ ईयरली पे गए थे, तो मुझे 25 पैसे एक्स्ट्रा मिल रहे थे, बट अब मुझे 25 पैसों से ज्यादा नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर 25 पैसे की ही इंक्रीमेंट होती तो ये 2.5 होना चाहिए था, बट ये 2.44 हुआ, यानी कि जो पहले गैप था और अब गैप है वो कम हो रहा है। हर छोटी छोटी पहलू पे मैथमेटिशियंस ध्यान देते हैं, और इसी से उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी। और उन्होंने फिर फर्दर आगे क्या किया, उन्होंने फर्दर कहा कि यार देखो, क्वार्टरली कर लिया, अब एक काम करते हैं, मंथली करते हैं। ठीक है, तो मंथली करते हैं, और ये लास्ट डेटा मैं नहीं मिटाता हूं। ठीक है, यहां पर मैं वैल्यूज लिख लेता हूं। जब 1 ईयरली किया था तो 2 रुपए मिले थे, हाफ ईयरली किया था 50% के रेट पे, ठीक है, 100% का रेट, यहां पर 50% का रेट, और फिर 25% का रेट क्वार्टरली किया था, तो यहां पे मिला 2.25, यहां पर मिला था आपको 2.44। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, अब हम यहां मंथली करेंगे, यानी कि 100 को एक काम करो 12 से डिवाइड कर दो, इतने परसेंट पे आप कर रहे हो। 100 को 2 से डिवाइड किया था तो 50%, 100 को 4 से डिवाइड किया था तो 25%, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 100 डिवाइड बाई 12% पे लगाएंगे, यानी कि ये मंथली हो जाएगा। और यहाँ की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपए, 1 प्लस 100 डिवाइड बाई 12, डिवाइड बाई 100 होगा तो वो यहीं पर आ जाएगा, टू द होल पावर। एक साल में कितने पीरियड्स बनेंगे आपके, 12 पीरियड्स बनेंगे। एंड सी द मैजिक, तो ये बन गया 13/12। सो दिस बिकम्स 13/12 टू द होल पावर 12, 13/12 टू द होल पावर 12। और अब यहां से एक पैटर्न और नोटिस कर लो, ताकि आगे बार बार आपको ये ना लिखना पड़े। जब पीरियड 1 था, ईयरली था, तो आपका आंसर क्या आया था 3/2 ठीक है, जब आपका पीरियड हाफ ईयरली हुआ था तो कितना आया था आपके पास। ठीक है, यहां पे नोटिस करना, ठीक है, सॉरी, वहां पर आया था 2 की पावर 1, वहां पर आया था, सॉरी, 2 की पावर 1, माफ करना, इसमें आया था 2 की पावर 1। जब आपका पीरियड हाफ ईयरली था तो कितना आया था 3/2 जब क्वार्टरली था तो क्या आया था आपके पास, क्वार्टरली में कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे, तो डिनोमिनेटर में 4 लिखो। ठीक है, न्यूमरेटर में एक ऐड करो, टू द होल पावर 4। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें गए तो देखो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, डिवाइड बाई 12 करना है, और ऊपर एक यूनिट बढ़ानी है, और यहां पर 12 लिख देना है, तो आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। इस पैटर्न की वजह से अब हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 13 डिवाइड बाई 12 टू द होल पावर, आपका 12, और आंसर आया 2.61। आंसर कितना आया आपके लिए 2.61। और अब देखो गैप और कम होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो दिस बिकम्स 2.61 रुपीज मुझे मिलेंगे। अब क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा ईयरली छोड़ो,
अब हम डेली करते हैं, ठीक है, अब हम डेली करते हैं। तो उन्होंने परसेंटेज को भी उसी के अकॉर्डिंगली कम कर दिया, ठीक है। कैसे किया कि भाई यहां पर मैं डेली बेसिस पे करूंगा तो 100% की जगह मैं लूंगा 100 डिवाइड बाय 365%, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कितना अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट 1, ठीक है, 1 प्लस 100 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई 100 टू द होल पावर 365, ठीक है। एज पर द पैटर्न क्या बनेगा, 366 डिवाइड बाई 365 टू द होल पावर 365, जो कि आप इसको सॉल्व करो, देखो यही बनता है, ठीक है। तो पैटर्न से अब हमने इसको जल्दी निकाल लिया और अब इसकी वैल्यू हमें देखनी है। सो अब हम यहां क्या करते हैं, अगेन कैलकुलेटर यूज करते हैं। 366 डिवाइड बाई 365 टू द होल पावर 365। अब डेली बेसिस पे जब हम गए तो हमने देखा कि यार यहां पर मुझे मिल रहा है 2.71, ठीक है। डेली आपने इंटरेस्ट लगाया 100 अपॉन में 365, अगेन आपका अमाउंट बढ़ा ही है, लेकिन अब गैप देखो सिर्फ 10 यूनिट्स का रह गया है, 10 पैसे का गैप रह गया है। और अब उनके मन में आया कि यार एक काम करते हैं, डेली हो गया, अब आवरली पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या उठाया कि लेट्स गो आवरली, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं आवरली, ठीक है। आवरली कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो आपको यह कैलकुलेट करना होगा कि एक साल में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में अगर 24 घंटे हैं, ठीक है, सिंपली आप यहां पर कैलकुलेट करोगे, एक दिन में 24 घंटे और एक साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल में आपके हुए 8760 घंटे, 8760, 8760 आवर्स, ठीक है। तो यहां पर परसेंटेज क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में 8760 परसेंटेज आप यहां पर चार्ज करोगे हर घंटे। और इससे आपका अमाउंट कितना बनेगा, इससे आपका अमाउंट इतना बनेगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 100 अपॉन में 8760 मल्टीप्लाई 100 टू द होल पावर 8760, ठीक है। तो ये बना 8761 डिवाइड बाई 8760 टू द होल पावर 8760 एंड सी द मैजिक। चलो भाई यहां पर कर लेते हैं, 8761 डिवाइड बाई 8760, ठीक है। आंसर आ गया मेरे पास डिवीजन का। अब मुझे पावर लगानी है 8760, द आंसर इज 2.7182, ठीक है। रिजल्ट आया 2.7182। और अब जो ये गैप है, ये देखो बहुत ज्यादा पास आना स्टार्ट हो गया। अब देखो ऑलमोस्ट गैप नहीं है, 2.71 यहां पे जो था उससे ज्यादा ही हुआ है। ये यहां पर 4 था, 2.71 4 था, बट यहां पर 8 आया है। अब आवरली हो गया। अब क्या कर सकते हो, हर मिनट के लिए लगाते हैं, ठीक है, हर मिनट के लिए लगाते हैं। और डायरेक्ट अब मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, इतनी देर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें समझ आ गया होगा। अब हर मिनट पे अगर मुझे चार्ज करना है, ठीक है, मिनट वाइज, एवरी मिनट, तो यहां पर 100 को डिवाइड करना होगा, एक साल में कितने मिनट होते हैं, ठीक है। तो 8760 आवर्स अगर साल में है तो उसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर आ जाएगा 525600 मिनट। इतने परसेंटेज पे हम चार्ज करेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, 525601 डिवाइड बाई 525600 टू द होल पावर 525600। अब इसको सॉल्व करना है। अब भैया देखो कैलकुलेटर इसीलिए यूज कर रहा हूं मैं, 525601 डिवाइड बाई 525600, ठीक है, टू द होल पावर 525600 एंड द आंसर इज 2.718279। और भी आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम थोड़ा और आगे तक बढ़ते हैं, यहां पर 7924257915, ठीक है। क्यों किया ऐसा, ताकि मैं अगले बार की वैल्यू को और बेहतर तरीके से कंपैरिजन करके आपको दिखा सकूं, ठीक है। अब चलते हैं, मिनट पे हो गया। अब एवरी सेकेंड, तो एक साल में कितने सेकंड्स होंगे आपके, अगर मिनट्स इतने हैं 525600, उसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर आएगा सेकंड्स कितने आएंगे आपके पास, परसेंटेज में लिख देता हूं, यहां पर 100% है तो उसको नंबर ऑफ सेकंड से डिवाइड करते हैं, 3153600 परसेंटेज का आप रेट लगाओगे तो फाइनल अमाउंट कितना मिलेगा वो देखते हैं। वो मिलेगा 3153600 डिवाइडेड बाई 3153600 टू द होल पावर 3153600। इसको सॉल्व करना है। अब पता नहीं ये कैलकुलेटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन चेक करते हैं। 3153600 डिवाइड बाई 3, माफ करना जीरो ले लिया, 3153600 डिवाइड बाई 3153600, ठीक है। आंसर आ गया है टू द होल पावर 3153600। और आंसर आया, यहां पर आंसर आया, जो मैं इसके नीचे लिखूंगा, रेड कलर से लिखता हूं ताकि ऑब्जर्व किया जा सके। आंसर आया 2.7182817853609171। अगेन अगर आप इन दोनों को देखोगे 2.71 ठीक है, 8 ठीक है, 2 सेम है, 79 की जगह अब 8 आया है, यानी कि ये नंबर इससे बड़ा है। और यहां पर जो आपने ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया,
₹2 से आपने स्टार्ट किया, परसेंटेज को हाफ करते गए लेकिन टेन्योर को डबल करते गए। परसेंटेज जब आपने हाफ करी तो आपके नंबर ऑफ पीरियड्स डबल कर दिए, 1/4 किया, नंबर ऑफ पीरियड्स 4 टाइम कर दिए। नंबर ऑफ पीरियड परसेंटेज आपने 1/12 करी, 100/12 करी तो पीरियड आपने 12 कर दिए, ठीक है। और इसी तरीके से जब 365 से डिवाइड किया तो पावर में 365 ले लिया, करते करते ऑल द वे टू सेकंड्स तक आए आप, ठीक है, सेकंड्स तक आए। और इस जर्नी में जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को देखो, ये 2 से 2.5 गई, 2.5 से 2.44 गई, 2.44 से ये 2.61 हुई, 2.61 से ये 2.71 गई, 2.71 से ये 2.718279, ठीक है, से लेकर 2.71828178536091। और ये तो कैलकुलेटर की लिमिटेशन है, अदरवाइज ये और आगे बढ़ रहा है। और सेकंड्स के बाद यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि गैप जो है, ठीक है, माफ करना, यहां पे 2.25 है, ठीक है, गैप जो है पहले ज्यादा था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इट मींस ये अगर मैं इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, ठीक है, तो ये स्टार्ट तो 2 से हो रहा है, नंबर ऑफ पीरियड्स यहां पर बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन ये एक नंबर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। और उस नंबर को जहां पर आप इंटरेस्ट कैसे ले रहे हो, पहले सालाना लिया, फिर हाफ ईयरली लिया, परसेंटेज उसका हाफ करते गए, ठीक है, अकॉर्डिंगली आपने मिनट्स पे लिया, आपने सेकंड्स पर लिया। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या हो अगर मैं हर पल आप पर इंटरेस्ट चार्ज करूं। हर पल का मतलब क्या है कि आपका यहां पर ये वैल्यू, जो ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है, ये कहां अप्रोच करेगी, इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, क्योंकि दो पलों के बीच में कितने पल होते हैं, इनफाइनाइट पल होते हैं। कैसे, एक लाइन में, या फिर अगर मैं कहूं 1 से लेकर 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट नंबर हैं। और ये जो पावर है, अगेन ये भी आपकी इंफिनिटी पे जाएगी, यानी कि ये जो है दैट इज इंफिनिटी प्लस 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी टू द होल पावर इंफिनिटी। यानी कि हर पल मैं आपको कंपाउंडिंगली चार्ज करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 100 का इनफाइनाइट डिवीजन के बराबर होगा। तो बताओ मेरे को फाइनल अमाउंट कितनी मिलेगी। और जब इस चीज को देखा गया और फर्दर इसको आगे सॉल्व करते गए, तो हम ये नोटिस कर रहे थे कि यार हम हर बार हमारी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन वो एक नंबर की तरफ बढ़ रही है। उसी नंबर को हमने एक सिंबल दिया, ठीक है, जो कि हमारा क्या बना, जो कि हमारा बना, उसको हमने एक सिंबल दिया और हमने उसको बोला ई वो नंबर है जब आपको ₹1 उधार दिया जाए और आपको हर पल पे कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज लगाया जाए, ठीक है, जिसका रिटर्न आपको 1 साल बाद देना है। तो आप जो अमाउंट दोगे, ठीक है, जो अमाउंट रिटर्न करोगे, वो अमाउंट किसके बराबर होगा, वो अमाउंट होगा आपका, यहां पर मैं वैल्यू लिख ही देता हूं, ठीक है, e⁻1 करता हूं मैं। हाँ, तो देखो वो वैल्यू जितना कैलकुलेटर दिखा सकता है उतना ही मैं लिख रहा हूं, 2.7182818284, ठीक है, 8459,045 डॉट 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 डॉट। ये एक इरेशनल नंबर है, आप इस नंबर की तरफ जाओगे और ये बन गया अपने आप में एक यूनिक नंबर। क्योंकि देखो ये यूनिक क्यों बना, पाई भी एक इरेशनल नंबर है और ई भी एक इरेशनल नंबर है, और मैथमेटिक्स में इनकी काफी ज्यादा नीड है और काफी ज्यादा यूज है। इवन ई नंबर की खासियत देखो क्या है कि जब आप आगे चल के डेरिवेटिव पढ़ोगे तो e⁻x का डेरिवेटिव करोगे तो यही एक लौता ऐसा नंबर है जिसका फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों के दोनों सेम टू सेम होते हैं, ठीक है। और ई से आपको कई जगह कैलकुलेशन में मदद मिलने वाली है, और नेचुरल लॉ जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसका बेस भी आपका ई होता है, ठीक है। धीरे धीरे ई आप डिस्कवर करने वाले हो अपनी किताबों के अंदर, और अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, बट आज उसका ओरिजिन हमने देखा है। आपको हर वक्त हर पल के लिए, ठीक है, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाए तो आप 1 साल बाद कितना पैसा दोगे, ई उसकी वैल्यू है, ठीक है। और क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, यहां पर एक पॉसिबिलिटी आती है कि आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो, आप हमेशा आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपकी ई होगी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है हम इसको कैलकुलस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब मैं आपको उस फॉर्मूले का बेस बता देता हूं जिसको जनरली बच्चे रटते आए हैं। अगर आप 11th के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो, नो वरी, कुछ दिनों में कैलकुलस पे पहुंच ही रहे हो। 12th के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा, 1 + 1 अपॉन में x टू द होल पावर x, लिमिट x approaches to infinity and this is equal to e। अब क्यों होता है, क्योंकि 1 अपॉन x जो है, x आपका इंफिनिटी पर जा रहा है और पावर आपका इंफिनिटी पर जा रहा है। ये क्या है, ₹1 प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस, ठीक है, r/100 होता था, तो r यहां पर किसके बराबर है, r यहां पर 100/x के बराबर है, और उसको 100 से डिवाइड किया हुआ है, तो देखो 1 अपॉन x ही आया। और पावर में क्या आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स आएंगे, तो नंबर ऑफ पीरियड्स आपके x के बराबर ही हैं। सो दैट इज वाई दिस इज इक्वल टू e। और इससे जुड़े हुए और भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 1 + x टू द होल पावर 1 + x टू द होल पावर 1 अपॉन x, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0, ये भी आपका e होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये भी आप समझ जाओगे। देखो ऐसे आप यहां पर x इज इक्वल टू 1/y ले लो। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1 में y टू द होल पावर y, लिमिट जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दैट इज वाई दिस इज इक्वल टू e, एज सिंपल एज दैट। अब ये फॉर्मूलाज याद नहीं करने पड़ेंगे। तो ड्रॉपर्स हो या फिर आप 12th के स्टूडेंट्स हो तो अब आपको इनका मीनिंग समझ आ रहा होगा, ये कैसे आए फॉर्मूले। और 11th में हो कोई बात नहीं, कैलकुलस में हम वैसे भी इसको डिस्कस करने वाले हैं, बट आपको जब हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो ओरिजिन ऑफ ई ये था, ई यानी कि यूलर्स नंबर, और इसकी काफी एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अभी मैथमेटिक्स में और फिजिक्स के अंदर एक्सप्लोर करने वाले हो। तो स्टे क्यूरियस, सब्सक्राइब करके रखो, सारी चीजें यहां पर मिलेंगी। और एप्लीकेशन पर आओ, क्योंकि हम यहां पर आपके इसी टाइप के टेस्ट भी लेंगे, जहां 2 टाइप के टेस्ट रहेंगे आप लोगों के पास। और एक टेस्ट क्या होगा, रेगुलर वे में जैसे नीट और बोर्ड के एग्जाम आपके टेस्ट लेते हैं वैसे टेस्ट तो रहेंगे ही, लेकिन क्योंकि वो तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन हम एक ऐसा टेस्ट भी आपका लेंगे जो आपको रियलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए बोलेगा, और उससे इन्हीं तरीके से डिस्कवर करके आपको लाना होगा। क्योंकि सही मायने में ना एक्चुअल टेस्ट वही होने चाहिए जो आपकी ब्रेन पावर को एनहांस करे, आपको एक थिंकर बनाए। उस तरह के टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, और सारी वीडियोस वहां पर सीक्वेंस में मिलेंगी आपको। और हर वीडियो के बाद जब आपको अगर टेस्ट की नीड होगी तो वीडियो के नीचे ही आपको एक टेस्ट लिंक भी मिल जाएगा, और स्टडी मटेरियल्स भी वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लीज उसको डाउनलोड करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।